अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लर्नर। मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज़ के एक और लेसन के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम अरेज की एड्रेसिंग देखेंगे। यहाँ पे मैटलैब की स्क्रीन पर आ जाते हैं अब हम लोग। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेता हूँ 1 से 3 4 से 6 7। यहाँ पे एक मैंने 3x3 का मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे ये जो नंबर 6 है इसको यहाँ पे कॉल आउट करना है, तो इसकी इंडेक्सिंग किस तरह होगी पहले आप चेक करेंगे कि ये किस रो में है और किस कॉलम में है। ये सेकंड रो में मौजूद है और इसका कॉलम नंबर क्या है, थर्ड कॉलम में मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैट्रिक्स का नेम लिखूँगा, देन पैरेंथेसिस, उसके अंदर पहले रो का नंबर, रोथ नंबर, देन कॉमा, उसके बाद कॉलम नंबर। एंटर करूँगा तो ये नंबर मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे नंबर 8 चाहिए तो ये नंबर 8 जो है वो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। पहले मैट्रिक्स का नेम, पैरेंथेसिस, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। तो यहाँ पे मेरे पास देखें 8 प्रिंट होके आ गया। अब इसी तरीके से अगर आपको सेकंड रो कंप्लीट चाहिए अगर, तो आप किस तरह करेंगे, रो नंबर क्या है 2, कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर आपको फर्स्ट भी है, सेकंड भी और थर्ड तीनों इंक्लूड है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप पहले मैट्रिक्स जिस वेरिएबल में आपने सेव किया उसका नेम, रो कौन सी चाहिए सेकंड, देन कॉमा। अब आपको कॉलम जो हैं वो सारे चाहिए तो आप सिंपली कॉलन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो इससे मैटलैब ये समझेगा कि आपको कॉलम जो हैं वो तमाम चाहिए, यानी सेकंड रो के तमाम कॉलम आपको चाहिए। अब जब आप एंटर करेंगे तो आपको कंप्लीट सेकंड रो जो है वो आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थर्ड कॉलम मुझे कंप्लीट चाहिए, तो थर्ड कॉलम के अंदर मुझे रोज़ सारी मौजूद हैं और कॉलम नंबर थर्ड होगा। इसी तरीके से ए, देन रोज़ मुझे सारी चाहिए तो मैं सिंपली कॉलन ऑपरेटर यूज़ करूँगा, देन कॉमा, उसके बाद कॉलम नंबर कौन सा था मेरा थर्ड, देन मैं उसको प्रिंट करूँगा। तो ये देखें 369 ये थर्ड कॉलम जो है मेरे पास वो कंप्लीट प्रिंट होके आ गया है। इसी तरीके से अब थोड़ा और देख लेते हैं एड्रेसिंग। यहाँ पे मैं एक और मैट्रिक्स क्रिएट कर लेता हूँ 1:5। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे चाहिए सेकंड रो, थर्ड रो, सेकंड रो, फिफ्थ, देखें कौन सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो, सेकंड रो, फोर्थ रो और सिक्स्थ रो चाहिए और कॉलम जो है वो सारे ही चाहिए। तो अब किस तरह करूँगा मैं, पहले मैट्रिक्स नेम जिस वेरिएबल में सेव किया है, देन उसके बाद आपको रोज़ कौन सी चाहिए। अब आपको रोज़ जो चाहिए वो विद स्पेसिंग चाहिए। स्पेसिंग आपकी कौन सी है, स्पेसिंग 2 है, यानी आपको सेकंड चाहिए, उसके बाद थर्ड जो स्किप होगी, उसके बाद आपको फोर्थ चाहिए, फिफ्थ स्किप होगी, उसके बाद सिक्स चाहिए। सेकंड से स्टार्ट होगा, स्पेसिंग 2 होगी और लास्ट रो कौन सी है मेरे पास 6, देन उसके बाद कॉमा। अब आपको कॉलम्स जो हैं वो सारे कॉलम्स चाहिए तो सिंपली आप कॉलन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब सारे कॉलम चाहिए आपको। देन आप एंटर करेंगे तो देखिए मेरे पास सेकंड रो आ गई, फोर्थ रो एंड सिक्स्थ रो, ये 3 रोज़ मेरे पास प्रिंट होके आ गई हैं। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ चाहिए फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, वेरिएबल नेम जिसमें मैट्रिक्स सेव है मेरा, उसके बाद रोज़ मुझे तमाम चाहिए तो मैं यहाँ पे कॉलन ऑपरेटर यूज़ करूँगा, देन कॉमा। अब मुझे कॉलम कौन से चाहिए, फर्स्ट से स्टार्ट हो, स्पेसिंग 2 हो और लास्ट कॉलम कौन सा है मेरा 5। तो इसका एंटर करूँगा तो ये फर्स्ट, सेकंड स्किप होगा, थर्ड, फोर्थ स्किप एंड फिफ्थ कॉलम। तो इस तरीके से आप सिंपली एड्रेसिंग वगैरह मैटलैब के अंदर मैट्रिसेस की कर सकते हैं।
अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मुझे चाहिए 7, 8, 9, 12, 13, 14 एंड 17, 18, 19, यानी मुझे ये एलिमेंट्स चाहिए, सिर्फ मिड के 9 एलिमेंट्स। यानी ये देखें, फर्स्ट रो स्किप हो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो के जो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं मुझे वो चाहिए। तो अब इसकी एड्रेसिंग किस तरह करेंगे, पहले रोज़ देख लेते हैं। मुझे सेकंड से चाहिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे मुझे स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो नंबर और लास्ट रो नंबर, स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी। अब कॉलम नंबर कौन सा था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी सेकंड से स्टार्ट हो और फोर्थ तक जाए और विदाउट स्पेसिंग। अब इसको जब मैं एंटर करूँगा तो देखें ये मेरे पास यही तमाम एलिमेंट्स प्रिंट होके आ गए जो मुझे यहाँ पे नीड थी, जिनके 7, 8, 9, 12, 13, 14 और 17, 18, 19। तो इस तरीके से आप जो है वो अरेज की एड्रेसिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट्स, रोज़ या कॉलम्स को प्रिंट आउट कर सकते हैं। अभी जो हमने देखा उसमें ये कि स्पेसिंग जो है सीक्वेंस वाइज थी। अगर हमें रैंडमली कोई कॉलम्स वगैरह एड्रेस करने हो तो किस तरह करेंगे। यहाँ पे ये जो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड कॉलम चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ चाहिए। इसको हम स्पेसिंग के थ्रू तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का नेम लिखेंगे बी, देन रोज़ हमें सारी चाहिए तो सिंपली कॉलन लगा देंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो जो हमें कॉलम चाहिए उनके हमें इंडेक्स दे देंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉलम चाहिए, फर्स्ट कॉलम फोर्थ और फिफ्थ चाहिए, फर्स्ट, 4, 5, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस, देन एंटर करेंगे तो ये आपको कौन सा फर्स्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम दे दिया। इसको आप स्पेसिंग के थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई मतलब सेम सीक्वेंस नहीं है, बल्कि अलग अलग है। तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे रोज़ चाहिए तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे फर्स्ट रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, थर्ड, फोर्थ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा, उसके बाद कॉलम मुझे सारे चाहिए तो सिंपली मैं कॉलन लगा दूंगा। उसके बाद एंटर, तो ये मुझे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ रो जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।